हमारी बड़ी फौज ने दुश्मन के ठिकानों पर ठीक ठीक निशाने लगाए। फ़ज़ाई फौज ने दुश्मन के ठिकानों पर जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनको वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। हमारी जो बहरी फ़ौज है उनकी भी तैयारी वैसे ही थी जिस तरह बड़ी फ़ौज की और हमारी हवाई फ़ौज की। पाक फौज ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जिसे वो क़यामत तक याद रखेगा। भारतीय फौज बर्री और फ़ज़ाई पिटाई के बाद हमारी बहरिया से लड़ने की हिम्मत ना कर सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब। कहा कि 5 गुना बड़ी भारतीय बहरिया पूरी सूरत हाल में मुकम्मल तौर पर मफलूज दिखाई दी। पाक बहरिया की तैयारी मिसाली थी। पाक बहरिया की गैर मामूली कारकर्दगी पर फ़ख्र है। अगर हम पर जंग दोबारा मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें हमेशा तैयार पाएगा। पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह अपनी अफवाज के साथ खड़ी थी और खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान नेवल डॉकयार्ड का दौरा। नेवी चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में बहरिया के किरदार को सराहा। PNS तैमूर का भी दौरा किया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट की पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की नेवी अफसरान और जवानों से मुलाकात। जज्बे और पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ़ की। शहबाज शरीफ गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मिले। हम अमन पसंद कौम हैं, भारत ने उकसाया तो हमारा जवाब फौरी और बेरहमाना होगा। भारत खुद को अमेरिका और पाकिस्तान को अफगानिस्तान न समझे। DG ISPR का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। भारत को वाज़ेह पैगाम दिया कि हिंदुस्तान जितनी जल्दी इस बात को समझ ले कि उसी के लिए अच्छा होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, लाखों जानें गंवा चुके हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती भारत कर रहा है। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, भारत ने अगर पाकिस्तान का पानी रोका तो वो हाल करेंगे कि दुनिया देखेगी। असरात सालों नहीं दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। भारत का जो ब्लेम गेम है वो तो बेनकाब हो चुका है। मिलिट्री इंस्टॉलेशन में हमला हो 7 की रात को या फिर F-16 के उड़ने हो, सब चीज़ें वो जो थी वो हमने साबित किया दुनिया को। दुनिया को पता है कि वो तमाम इल्ज़ामात गलत थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुँच गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा आज बीजिंग पहुँचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी बीजिंग में मुलाकात करेंगे। चीन रवानगी से कबल इसहाक़ डार ने कहा कि भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका है। दुनिया ने देखा कि भारत की जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। पाकिस्तान ने दुनिया के आगे साबित किया भारत के तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। भारतीय मीडिया का एक और प्रोपेगेंडा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का दावा बेबुनियाद करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जो हथियार इस्तेमाल किए उसकी फहरिस्त 12 मई के ऐलान में मौजूद है। भारतीय फौज के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वीडियो के इजरा पर दावा सामने आया। वीडियो में मुबैना तौर पर शाहीन मिसाइल का इस्तेमाल दिखाया गया। भारतीय फौज ने फौरी तौर पर गुमराहकुन वीडियो को हज़फ कर दिया। भारतीय मीडिया बगैर तस्दीक के झूठे बयानिए को बढ़ा चुका था। ऑपोजिशन को यानी एक कौमी मसले पे बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया और एक ऐसी रवायत डाल दी गई जो कि मुस्तकबिल में मैं उम्मीद करता हूँ कि वो परसू ना हो। वाजन और रवायतन जो डेलीगेशंस गवर्नमेंट डेलीगेशंस हैं वो गवर्नमेंट डेलीगेशंस ही होते हैं। दोज हैव बीन फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट और वो ट्रेरी में मौजूद जो इत्तेहादी जमात और उनके अरकान पर मुश्तमिल हैं। ऑलरेडी ये तजवीज़ हमने भी दे रखी है। पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस में दोनों फ्रीकैन इकट्ठे बैठते हैं। कौमी मसले पर अपोजिशन को साइड लाइन करके हुकूमत ने नई रिवायत डाली। हुकूमती बनाई गई कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। PTI पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया में पेश करने के लिए अपने खर्च पर वफूद भेजेगी। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, हुकूमती कमेटी या वफूद में हमेशा हुकूमत के अरकान ही होते हैं। अपोजिशन ने हालत जंग में कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। अपोजिशन के शुक्रगुजार हैं। सेनेट के इजलास में सेनेटर अनवर हक काकड़ और JUI कामरान मुर्तज़ा के दरमियान तल्ख कलामी। दीगर मेंबरान ने दोनों को बिठाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ। 9 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही फरहाद अली तूरी और लांस नाइक साबिर आफरीदी ने जाम शहादत नोश किया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। कलदम BLF के 3 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद।
भारत का जंग बंदी के बाद भी जारहाना रवैया जारी है। पाकिस्तान ने कभी भी किसी की नींद खराब करने की कोशिश नहीं की। भारत ने शहरी आबादी पर हमला किया। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में सेनेटर शरीर रहमान की गुफ्तगू, कहा कि सारी दुनिया देख रही है, अभी सियासत करने का वक्त नहीं है। मैं PTI की सियासत में नहीं पड़ती, ना ही तबसरा करती हूँ। पाकिस्तान का पानी बंद करने की भारतीय धमकी, चीन का हिंदुस्तान को करारा जवाब। चीनी सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान के फ्लैगशिप डैम पर काम तेज कर दिया है। डैम में कंक्रीट की भराई शुरू कर दी है, जो मंसूबे की तकमील के लिए अहम संग मील है। खैबर पख्तूनख्वा में मोहम्मद हाइड्रो पावर प्लांट को आइंदा साल मुकम्मल होना है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी का दौरा, पाक फजाइया, पाक फौज के एहलकारों और जख्मी शहरियों से मुलाकात। एयर चीफ ने जख्मी एहलकारों के गैर मुज़लज़ल अज़्म और हौसले को सराहा, कहा कि पाक फजाइया हर कीमत पर फ़ज़ाई सरहदों का दिफा यकीनी बनाएगी। दौरान ड्यूटी एहलकारों की बहादुरी और अज़्म काबिल तारीफ़ है। सरबराह पाक फजाइया की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की रिहाइशगाह पर भी आमद, सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत, फातिहा खानी। नए बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग, FBR का नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक बजट में फाइनेंस बिल के जरिए नॉन फाइलर्स पर मजीद पाबंदियां लगाई जाएंगी। नॉन फाइलर्स 800 CC से ऊपर बड़ी गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे। IMF वफ़द से बजट मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का आगाज़, आमदन और अखराजात पर हतमी मुज़ाकरात होंगे। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह कम करने पर भी बात होगी। हुकूमत सालाना 10 से 12 लाख तनख्वाह लेने वालों को टैक्स फ्री करने की कोशिश कर रही है। मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। नए माली साल का बजट 2 जून को पेश किया जाएगा। कराची का हाफिज़ कुरान डकैतों की गोलियों का निशाना बन गया। कोरंगी में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान डाकुओं की फायरिंग से शहरी कत्ल। मकतूल की शनाख्त 30 साला फैसल महमूद के नाम से हुई। लवाहिकीन के मुताबिक मकतूल हाफिज़ कुरान था और बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए घर से निकला था। लाइट हाउस साइकिल मार्केट में हज्जाम की दुकान में डकैती की फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। एक हफ्ते के दौरान डकैती मुज़ाहमत पर 6 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। रवा माह के दौरान 10 शहरियों की जान ली गई। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, चिलचिलाती धूप से अवाम निढाल। रात में भी शदीद गर्मी से शहरी परेशान। शहर कायद में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शिद्दत 46 महसूस की गई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में भी गर्मी का राज। मुल्तान, लिया, फैसलाबाद समेत कई शहरों में पारा 45 तक रिकॉर्ड। सक्खर, लड़काना, नवाबशाह और दादू में भी शदीद गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। पारा 46 तक जा पहुंचा। सिब्बी, नौकंडी और दालबंदीन में भी सूरज की तपिश, अवाम का बुरा हाल। गज़ा में सयूनी फ़ौज के वहशियाना हमले, नसर अस्पताल, स्कूल, खेमा बस्ती और मकानात पर बमबारी। 24 घंटों में 171 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। शिमाली गज़ा पर बमबारी से तमाम अस्पताल गैर फ़ाल। खान यूनुस से मुतासरीन को अलमबासी की जानिब इनखिला का हुक्म। गैर मामूली हमला करने जा रहे हैं, पूरे गज़ा पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। सयूनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की धमकी। 2 माह की गैर इंसानी नाकाबंदी के बाद महदूद मिक़दार में खुराक और अद्वियात के गज़ा में दाखिले की इजाज़त। मुकम्मल जंगबंदी और फौजी इनखिला के बगैर कोई इसराइली कैदी रिहा नहीं करेंगे। हमास का 2 टोक ऐलान। चीन का ड्रोन बरदार तैयारा जून के आखिर में पहले मिशन पर जाने के लिए तैयार। ये जेट इंजन से चलने वाला और तवील फासले तक परवाज करने वाला बगैर पायलट तैयारा, जो 15,000 मीटर और 50,000 फुट की बुलंदी पर उड़ने और 7,000 किलोमीटर तक फासला तय करने की सलाहियत रखता है। PSL 10 जीतेंगी जंग। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 69 रन से शिकस्त दे दी। 252 रन के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम 172 रन पर आउट। इस्लामाबाद यूनाइटेड को कामयाबी के साथ पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल। इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफायर्स में 21 मई को कोयटा ग्लैडिएटर्स से टकराएगी। दूध, मलाई, मक्खन और बादाम की खिलाई, कीमत 18 लाख। लाहौर की मवेशी मंडी में बॉडी बिल्डर बैल की धूम। पांडा बैल के भी चर्चे। कराची में 25 मन के कालू ने भी धूम मचा दी। जो 50 लाख देगा वो लेकर जाएगा। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मिशन मंडी को चौथा गियर लग गया। मंडी में भाव ताव उरूज पर।
और लाजवाब सदाबहार धुनों के खालिक मारूफ मौसीकार ए हमीद को मद्दाहों से बिछड़े 34 बरस बीत गए। ए हमीद ने 30 साल फिल्मी करियर में 70 फिल्मों के लिए 450 से ज़ायद गीतों की धुनें तख्लीक की। उनके गैर मकबूल गीतों की तादाद ना होने के बराबर है। 1971 में फिल्म दोस्ती के बेहतरीन मौसीकार के तौर पर उन्हें निगार अवार्ड से नवाजा गया।